तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कुंडलिया छंद के बारे में। तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको जानकारी दे दूं, जो कुंडलिया छंद होता है वो होता क्या है, इसके बारे में छोटी छोटी बेसिक जानकारियां आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो अर्ध सममात्रिक था उसमें आपके 4 प्रकार के छंद होते हैं कुल, जो कि मैंने आपको सारे बता दिए हैं। पहले मैंने आपको बताया दोहा, फिर मैंने आपको बताया सोरठा, फिर मैंने आपको उसके बाद बताया बरवय, और उसके बाद मैंने आपको बताया उलाला छंद। चारों को मैंने बहुत अच्छे से आपके सामने क्लियर किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं विषम मात्रिक छंद के बारे में। तो विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं, सबसे पहले हम इन्हीं की जानकारी ले लेते हैं कि दोस्तों विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं। तो विषम मात्रिक छंद का मतलब क्या होता है कि हर चरण में, समझ रहे हो, हर चरण में सीधी बात है सम मात्रा हो ही नहीं सकती, विषम ही होनी है। तो कैसे करके होगी वो देखो। देखिए, अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कि हम कोई भी देखते थे तो उसमें 4 चरण आ रहे थे। जैसे हम पढ़ रहे थे कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, या यह एक अर्ध सममात्रिक है, इसमें 4 चरण होते हैं। ऐसे करके हमारे पास चीज़ें आ रही थी। लेकिन अब सिंपल बात यह है कि अब हम पढ़ने वाले हैं विषम मात्रिक छंद। तो विषम मात्रिक छंद में दोस्तों चरणों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। कितनी होगी दोस्तों, 6 होगी। वो 6 क्यों होगी उसका भी रीज़न हम आपको बता देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडलिया। कुंडलिया का अर्थ होता है कुंडलित संरचना। मतलब ऐसी, मतलब जैसे कुंडलित का मतलब होता है 2 चीज़ें आपस में जुड़ी हुई 2 चीज़ें आपस में, वो क्या होती है, आपकी कुंडलिया होती है। तो उसी प्रकार से मैं दोस्तों बता दूं, कुंडलिया के अंदर देखिए 2 चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं कुंडलिया के अंदर। वो क्या क्या हैं दोनों चीज़ें आपकी। सबसे पहला, उसमें कुंडलिया जो होता है इसमें एक तो आपका दोहा जुड़ा हुआ होता है और एक आपका रोला जुड़ा हुआ होता है, और ये कुंडलित अवस्था में जुड़े हुए होते हैं। देखिए, पूछ लिया जाता है, जब आपसे पूछेगा कि कुंडलिया छंद का लक्षण लिखो, तो लक्षण पूछे या परिभाषा पूछे तो आपको यही लिखना है। क्या लिखना है कि कुंडलिया एक अर्धसम मात्रिक छंद होता है, मतलब विषम मात्रिक छंद होता है, अर्धसम मात्रिक नहीं, विषम मात्रिक छंद होता है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें एक दोहा और एक रोला कुंडलित अवस्था में रहते हैं। ऐसे करके आपको बताना है। इसमें 6 चरण होते हैं। अब देखिए, कुंडलिया की जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो याद रख लो, काम हो जाएगा। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, इसमें एक दोहा और एक रोला कुंडलित अवस्था में होते हैं। तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से खत्म होता है। बस इतनी आपको बातें याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही प्यारा ऐसा एग्जाम्पल है। आपको दिख रहा होगा कि अभी, अरे ये तो भाई 2 ही चरण नज़र आ रहे हैं हमें। अरे 2 चरण नहीं है भैया, और भी हैं हमारे पास। इधर देखिए, ये पूरा उदाहरण इधर तक है, यहाँ तक है। तो देखिए, आपको इतना बड़ा उदाहरण लग रहा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कैसे है कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल दिन चारि को ठाउ न रहत निदान। ठीक है। और ठाउ न रहत निदान, जय जयत जग में जस कीजे, और मीठे बचन सुनाए विनय सबको ही कीजे। ठीक है। अब पाहुन निस दिन चारि रहत सही के दौलत। अब देखिए दोस्तों, कुंडलिया की इस मैंने बताया आपको 6 चरण होते हैं, तो आप गिन लो, इसमें 6 चरण हैं हमारे। 6 चरण होने के बाद मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, क्या कि इसमें एक दोहा और एक रोला कुंडलित अवस्था में होंगे। तो जरा देख लीजिएगा, यहाँ पे एक दोहा ये आपका बन गया और आपका एक जो रोला है वो ये बन गया। तो देखिए, दोनों चीज़ें मिल गई हमें। अब दोनों चीज़ें मिलने के बाद हमें क्या कंडीशन, एक कंडीशन फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन अगर हम देखें इसमें, तो क्या है कि भैया 6 चरण होने के बाद में सीधी बात है 2 कंडीशन तो इसमें फॉलो हो गई। जो लास्ट कंडीशन है कि ये दौलत शब्द से शुरू हुआ है। देखो यहाँ पे ये किससे शुरू हुआ है, दौलत शब्द से, और ये दौलत शब्द पे ही खत्म हो रहा है। यानी कि इसमें सीधी बात है, ये जिस शब्द से शुरू हुआ है उसी शब्द से खत्म हो रहा है। यानी कि सीधी बात है, ये कैसे छंद का उदाहरण है, कुंडलिया छंद का उदाहरण है। अब देखिए,
मेन बात आपको क्या समझनी है, मेन बात आपको ये समझनी है कि जो उदाहरण हमने लिया है यहाँ पे, अगर आपको ये उदाहरण समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उदाहरणों की हमारे पास बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन उदाहरण रखे हुए हैं। अगर ये उदाहरण आपको समझ में नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी सरल उदाहरण हमारे पास है, हम वो उदाहरण आपको बता देंगे, उससे आपको कन्फर्म कर लेना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा उदाहरण बाद में, फिलहाल आप इसको भी याद करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये भी बहुत ही ईजी उदाहरण है, ठीक है। तो कुंडलीय छंद में बस इतना ही होता है। काफ़ी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे कुंडलीय छंद के बारे में, जिनको बार बार आप रिपीट करिएगा, आपको याद हो जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, ये जो कुंडलीय छंद है इसके आने के चांसेस पेपर में रहते हैं, ये आएगा ज़रूर, मतलब मिल जाएगा आपको पक्का, ये मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके, ठीक है, कुंडलीय छंद के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।